हाय, मैं बालकृष्ण खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा अबाउट लाइक द डेटा लिस्ट अगेन। जो हमारा लास्ट वाला सेशन था वहाँ पे हमने देखा कि डेटा लिस्ट लाइक प्रोडक्ट के अंदर हम लोगों ने परफॉर्म किया था। और प्रोडक्ट के व्यू के अंदर मैंने दिखा था कि बेसिकली प्रोसीजर्स कैसे क्रिएट करना है, प्रोसीजर्स के अंदर लाइक कौन से एक्शंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज लाइक द इंसर्शंस, और लाइक उसको शो भी किया था। बट अगेन इन लाइक द प्रोडक्ट लिस्ट लाइक मैंने वहाँ पे 3 बटन्स को रिप्रेजेंट किया था, लाइक व्यू वाला था और एडिट वाला था और डिलीट वाला था एक्शंस वहाँ पे। सो नाउ लाइक विल सी बेसिकली लाइक वो जो डिलीट वाला एक्शन रहेगा वो डिलीट वाला एक्शन कैसे परफॉर्म करेगा। सो अगेन हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक स्टोर प्रोसीजर्स क्रिएट करेंगे। तो प्रोसीजर्स क्रिएट करने के बाद उसका जो एक्शन रहेगा, फर्स्ट विल जस्ट लाइक ट्राई टू फाइंड आउट द डिटेल्स ना, कि बेसिकली वो डिटेल्स हमें कैसे मिलेगा, उसका आइडिया हम लोग यहाँ पे कैसे फेच कर सकते हैं बेसिकली। सो दैट आल्सो लाइक दैट विल सी फर्स्ट। ठीक है, बेसिकली देखो जैसे क्वेरी स्ट्रिंग है तो क्वेरी स्ट्रिंग के हेल्प से आप प्रोडक्ट का डिटेल्स आप वहाँ पे फेच कर सकते हो। बट फेच करने के बाद अगेन वहाँ पे करना क्या है, तो आपको कोई तो एक्शन परफॉर्म करना है, कोई तो लाइक वहाँ पे लाइक ये चाहिए हमें, लाइक फॉर्मूला चाहिए, जो फॉर्मूला हम लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद ही क्या होगा लाइक स्पेसिफिक। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे अगर कोई यूज़र कोई डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करे कोई प्रोडक्ट के लिए, तो डिलीट बटन क्लिक करने के बाद वहाँ से क्या होगा, वो प्रोडक्ट का आईडी पास होगा। और जो आईडी हमें मिलेगा वो आईडी को लेके जो लाइक स्पेसिफिक आईडी रहेगा, सो दैट आईडी आई विल पास इन साइड दिस स्टोर प्रोसीजर्स। तो स्टोर प्रोसीजर्स में मेरा जो लाइक डिलीट वाला क्वेरी पास होगा, तो आईडी के अकॉर्डिंग जो लाइक प्रोडक्ट को आईडी मिलेगा उसके अकॉर्डिंग मेरा आईडी का स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स में डिलीट कर दूंगा मेरे प्रोडक्ट लिस्ट में से। Okay, so we'll see like some of the practical things on it. So basically देखो like in the last sessions like we display this one things कि कुछ product का list यहाँ पे आ रहा है। So like if you wanted to add like the some product, so you can add it from this only. But again see like I already have like the 3 product here. और जहाँ पे लाइक देखो 3 व्यूज मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, एक व्यू, एडिट एंड डिलीट वाला एक्शन। तो लाइक व्यू वाला बटन हमारा लाइक ये काम कर रहा था। ये देखो लाइक व्यू, उसके ऊपर क्लिक करें तो लाइक व्यू वाला बटन यहाँ पे काम हो रहा है। बट अगर एक चीज अगर लाइक आप यहाँ पे एक नोटिस करोगे, तो लाइक यहाँ पे देखो लाइक जो यूआरएल अगर आप फॉर्म करते हैं क्वेरी स्ट्रिंग वाला, सो इट विल रिप्रेजेंट्स योर फर्स्ट योर पेज नेम एंड देन इट विल कम फॉर लाइक द आईडी आफ्टर द क्वेश्चन मार्क। तो ये आईडी मतलब क्या है, तो क्वेरी स्ट्रिंग ने जो भी वैल्यू पास किया हुआ ये वैल्यू यहाँ पे फेच कर रहा है अभी है। ठीक है, सो नाउ वी विल सी लाइक इफ सपोज इफ आई जस्ट लाइक वांटेड टू डिलीट एनी दिस प्रोडक्ट फ्रॉम दिस लिस्ट, सो हाउ टू डिलीट इट। Okay, so for deleting these products, like what I want basically now here, so again like we'll come to the code. Otherwise just like we'll just like try to add one more the products. Let's say the shoes, then just like pass the categories, others, price 1500. So for that again like we don't have any image inside this, like we need to download it. But again see like I'm not going to download that, so we'll take from this only. ठीक है, सो लाइक सैम्पल इसके लिए मैं इमेजेस को लाइक यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ, तो जस्ट कंसिडर कर लेना यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे लाइक देखो लाइक मुझे क्या करना है स्पेसिफिक, अगर सो कोई एक्शंस मुझे डिलीट वाला एक्शंस यहाँ पे परफॉर्म करना रहेगा, तो हमें देखना है कि डिलीट वाला एक्शंस यहाँ पे कैसे वर्क करेगा बेसिकली। ठीक है, सो अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे डिलीट एक्शंस के लिए बेसिकली इन दिस पेज। सो ये जो डिलीट वाला एक्शंस हमारा रहेगा यहाँ पे, in that like I'll pass the command name, same command name I will give the delete, और डिलीट करने के लिए हमें स्पेसिफिक आईडी भी चाहिए। सो उसके लिए वी विल पास द कमांड आर्ग्यूमेंट्स। सेम विल यूज दिस सिंटैक्स हैश eval आईडी। ठीक है, सो यहाँ से हमें आईडी मिल जाएगा। बट अगेन सिलेक्ट वी विल यूज द सेम इवेंट्स ओनली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बैकएंड के अंदर हमारे जो लाइक इवेंट्स है, यहाँ पे द सेम इवेंट विल यूज। अगेन विल पास वन इफ कंडीशन ई डॉट द कमांड नेम। अगर एक कमांड नेम मेरा क्या रहेगा यहाँ पे, डिलीट रहेगा यहाँ पे। सो डिलीट के बेसिस पे क्या एक्शन होना चाहिए परफॉर्म, देखो यहाँ पे
तो ये देखिए ये कमांड नेम है मेरा, लेकिन कमांड नेम मैच होना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग ये कुछ ना कुछ एक्शन यहाँ पे लेगा, परफॉर्म करेगा। सेम लाइक विल फर्स्ट लाइक फेच द आईडी, स्ट्रिंग आईडी इज इक्वल्स टू e dot command arguments dot to string, एंड देन जो आईडी हमें मिला है वो आईडी को क्या करना पड़ेगा, अभी स्पेसिफिक आईडी को हमें डिलीट करना है, ठीक है। सो नाउ विल पास लाइक वन द क्वेरी, बट अगेन सी फॉर द क्वेरी लाइक वी रिक्वायर्ड वन प्रोसीजर्स, तो हमें एक यहाँ पे प्रोसीजर क्रिएट करना पड़ेगा। So let's say the create procedure. So we'll give the procedure name as what, the delete product procedure. Same like we need one parameter, so like inside this we'll pass one id, data type is integer, और इसके बाद ये id के अकॉर्डिंग हमें रिकॉर्ड्स डिलीट करना है। सो एज बिगिन एंड, और यहाँ पे डिलीट वाला क्वेरी पास करना पड़ेगा हमें, डिलीट फ्रॉम। रिमोट सर्वे हो गया प्लीज, हो गया बीएससी चालू है, चालू है, रुको बात करता हूँ। ठीक है। सो अगेन लाइक हियर वी विल क्रिएट वन प्रोसीजर, एक डिलीट वाला प्रोसीजर हम लोग बनाने जा रहे हैं यहाँ पे। द डिलीट फ्रॉम, तो कौन से टेबल में से डिलीट करना है मुझे, तो प्रोडक्ट टेबल में से। वेयर विल पास वन आईडी, सो आईडी विल बी व्हाट, दिस वन आईडी वी आर पासिंग दिस एट द रेट आईडी, तो जो आईडी यहाँ पे पास होगा उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट यहाँ से डिलीट करना चाहिए। सो लाइक विल एग्जीक्यूट दिस प्रोसीजर अगेन। See like now we have done with this procedure, so like we will call this procedures in like the backend code, तो यहाँ पे आएगी हम लोग और बैकएंड के अंदर कॉल करेंगे इसे। सो नाउ लाइक वी वांट वन क्वेरी, स्ट्रिंग क्वेरी, और यहाँ पे जाएगा लाइक देखो अभी डिलीट वाला क्वेरी हमें पास करने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमारे पास स्टोर प्रोसीजर्स है। सो लाइक वी विल डायरेक्टली एग्जीक्यूट द प्रोसीजर्स, एग्जीक्यूट और प्रोसीजर्स का नाम क्या है यहाँ पे, तो लाइक ये वाला है डिलीट प्रोडक्ट प्रोसीजर्स। But again we want like one parameter na, so in the single quotes the same format where we are passing the parameters, this id will take inside this, and then we need to come for like what, the SQL command, object name is equals to new SQL command, the same two parameter we pass inside this query comma connection. So again like we'll pass like the command dot execute non query, because ये हमारा like DML वाला command है, and after this again we'll call this one this is the method that fetch products, fetch products,
एंड अगर मैसेज चाहिए रहेगा सो लाइक मैसेज भी हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, रिस्पॉन्स डॉट राइट प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। तो अगर यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट चाहिए तो स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं बेसिकली। सो हियर विल ऐड लाइक वन स्क्रिप्ट। और यहाँ पे एक अलर्ट चाहिए हमें। ठीक है, so like now we'll pass one the debugger here and we'll check like whether the ID we are getting or not। ये डिलीट वाला फिर से रन कर लेंगे एप्लीकेशंस को हम लोग। से देखिए अगर यहाँ पे लाइक कोई भी इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, सपोज कर लो ये डिलीट के ऊपर क्लिक किया, सो यहाँ पे आ रहा है लाइक देखो एक कमांड मुझे मिल रहा है डिलीट वाला। अगर पुश कर लेता हूँ मैं डिबगर को, यस ये डिलीट वाला मिल गया हमें। इट विल कम इनसाइड दिस एंड लेट्स चेक द आईडी लाइक व्हाट आईडी वी आर गेटिंग। यस लाइक वी आर गेटिंग आईडी नंबर 4। सो इट विल चेक द लाइक प्रोसीजर्स 4 के साथ जो 4 वाला वैल्यू मिला है। क्वेरी कॉमा कनेक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये फेच होगा यहाँ पे। तो फेच प्रोडक्ट के अंदर ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ठीक है, विल जस्ट लाइक कंटिन्यू दिस। यहाँ पे देखो मैसेज मिल रहा है मुझे प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, जस्ट लाइक ओके कर लो। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट मेरा डिलीट हो चुका है। लेकिन देखो एक सिंपल सा मैंने डिलीट वाला एक्शन इसके ऊपर परफॉर्म किया अभी कि जैसे अगर कोई भी डिलीट्स के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे अगर मुझे डिबगर नहीं चाहिए लाइक आई कैन रिमूव दिस डिबगर नाउ। अगेन विल रन दिस एप्लीकेशन। सो ऐसे देखो कोई भी डिलीट्स करना है तो डिलीट कर सकता हूँ मैं। अब इसे अगर सपोज करो डिलीट करना है, ये देखो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, ये देखो डिलीट हो गया मेरा। सपोज लाइक फिर से आई एम एडिंग लाइक द लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स द प्राइस चूज फाइल एंड जस्ट सेव दिस फाइल। ठीक है, तो ये ऐड किया मैंने यहाँ पे लैपटॉप्स के लिए अगेन। सो लाइक देखो यहाँ पे डिलीट वाला एक्शन तो अभी हमारा काम कर रहा है, व्यू पे एक्शन अभी काम कर रहा है, लेकिन आई विल कम फॉर लाइक द एडिट वाला एक्शन। सो हाउ एडिट एक्शंस लाइक विल वर्क नाउ हियर। सो ये डिलीट वाला एक्शन अभी हमारा परफॉर्म कर रहा है। सो इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे एडिट के एक्शंस के लिए बेसिकली एडिट वाला एक्शन कैसे काम करेगा यहाँ पे।
ठीक है। एडिट के लिए पहले तो क्या करना पड़ेगा, देखो अगर कोई भी यूजर्स अगर एडिट के ऊपर क्लिक करे तो पहले तो ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कहाँ पे तो व्यू करना चाहिए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, जहाँ पे लाइक मैं उसको एडिट करने के लिए जाऊँगा तो मैं लाइक देखो बेसिकली इमेज को कुछ एडिट नहीं करूँगा। सो आई जस्ट वांटेड टू एडिट दिस इन्फॉर्मेशन ओनली, जो भी लाइक कैटेगरी प्राइस वगैरह जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो। सो राइट नाउ लाइक दी एक्शन इज नॉट वर्किंग हियर प्रॉपरली। So again we'll see, we'll just like come to this, और ये बटन 4 के अंदर now will pass कमांड नेम, इसको दिया मैंने एडिट करके, और यहाँ पे भी कमांड आर्ग्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो कमांड आर्ग्यूमेंट से वो same in the command argument, like I'll pass the ID again, percentage hash eval, same will pass like the ID here, ठीक है। now will come for like the backend actions। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो if पास करे तो कंडीशन में ई डॉट कमांड नेम, अगर मेरा क्या रहेगा ये एडिट रहेगा, तो एडिट के अंदर देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए बेसिकली, सेलेक्ट फर्स्ट विल टेक द आईडी ऑफ दिस, ई डॉट कमांड आर्ग्यूमेंट डॉट टू स्ट्रिंग, तो इससे आईडी मिल जाएगा, और ये जो आईडी मिल रहा है इसके आईडी के अकॉर्डिंग मुझे इसका डेटा फेच करना रहेगा बेसिकली। सो व्हाट विल डू बेसिकली, लाइक विल पास वन द सिलेक्ट क्वेरी। So what I will do, like I'll create one stored procedure inside this, create, see like for everything like we can directly go for like SQL query also, but like I'm not writing the SQL query for like the same, मैं directly procedure create कर रहा हूँ सबके लिए। procedures find product by name, sorry by ID, ठीक है। सो लाइक यहाँ पे आईडी पास करना पड़ेगा हमें, आईडी डेटा टाइप इंटीजर एज बिगिन एंड एंड। तो यहाँ पे जाएगा आपका सेलेक्ट वाला क्वेरी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल वेर id इज इक्वल्स टू @id, तो ये जो आईडी पास होगा इसी के बेसिस पे प्रोडक्ट मेरा फेच हो जाएगा। तो प्रोसीजर को फिर से एग्जीक्यूट कर लेता हूँ मैं, और ये प्रोसीजर्स मुझे कॉल करना पड़ेगा इनसाइड दिस स्ट्रिंग, एक क्वेरी पास करूंगा मैं यहाँ पे, या तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सेकेंड वाला पेज ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट, edit product dot aspx question mark, product id is equals to this id, it will pass,
ठीक है, सो अगेन लाइक वेर पास वन क्वेरी स्ट्रिंग फॉर एडिटिंग द प्रोडक्ट, तो लाइक हमें प्रोडक्ट का आईडी चाहिए यहाँ पे। सो हमें ये वाला पेज बनाना पड़ेगा अगेन लाइक एडिट प्रोडक्ट के लिए। सो विल क्रिएट वन मोर पेज, add new item. Again like we'll add like one web form for editing the product. And then first of all like I will pass like the request for like the query string inside this. So here's like what details we required basically, like in this table you can see प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्राइस एंड यस लाइक सो लाइक मैं 3 डेटा से लेके हम लोग अपडेट करके देख लेंगे इसका। पी नेम, पी कैटेगरी एंड प्राइस, जो 3 डिटेल्स यहाँ पे, तो तीनों के लिए मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे चाहिए टेक्स्ट बॉक्स हमें जहाँ पे एडिट होगा डेटा आपका। ठीक है, और कैटेगरी के लिए अभी अगेन लाइक आई एम जस्ट टेकिंग ओनली द टेक्स्ट बॉक्स हियर। तो एक सैंपल देख लेते हैं हम लोग इसका। एक सबमिट बटन रहेगा यहाँ पे, तो ये बटन रहेगा मेरा अपडेट के लिए। और अगेन लाइक विल कम टू दिस, इसके बैकएंड के लिए आना पड़ेगा हमें। सो एडिट प्रोडक्ट वाला बैकएंड हमें चाहिए इसके अंदर लाइक दिस वन। तो यहाँ पे ये जो पेज लोड है, तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा हमें, क्वेरी स्ट्रिंग से इसका डेटा लोड करवाना पड़ेगा। सो लाइक आई विल टेक वन स्ट्रिंग QS, that is query string. So here I'll pass like the one request dot query string and the square bracket we need to pass over the query string name. तो query string मैंने यहाँ पे क्या पास किया, लाइक देखो ये जो प्रोडक्ट मैंने क्लिक किया यहाँ पे PID करके, ठीक है, तो PID करके यहाँ पे मिलना चाहिए हमें। सो विल चेक अगेन लाइक ये क्वेरी स्ट्रिंग हमारा फेच हो रहा है कि नहीं। सो हम लोग इसको एक बार रन करके देख लेंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ कोई भी प्रोडक्ट के लिए, तो देखिए मेरा आईडी यहाँ पे फेच हो रहा है, जो आईडी मुझे चाहिए। अगर ये एडिट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो इसका भी आईडी फेच हो रहा है यहाँ पे। सो अगर आईडी मेरा है तो आईडी के बेसिस पे इसका डेटा मैं लाइक यहाँ पे फेच करवा सकता हूँ।
तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, लाइक देखो जो डेटा रहेगा, so I will take this thing inside the method only, public void get product by id, तो इसके अंदर ये मैंने पास किया और ये वाला मेथड मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। That's it, but again see like we want like the connection again, so we'll pass the SQL connection, object name, so we'll load the connection object here, the new SQL connection, और यहाँ पे कनेक्शन लोड करना पड़ेगा हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइक दी कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग पास करेंगे, दैट इज dbcon डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। तो ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो यहाँ पे पास करना पड़ेगा हमें, एंड देन वी नीड टू स्टार्ट दिस कनेक्शन अगेन, कनेक्शन डॉट ओपन। इसके बाद देखो लाइक ये मेथड तो हमारा कॉल हो रहा है जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे देखो लाइक हमारे पास एक स्टोर प्रोसीजर्स है, तो ये स्टोर प्रोसीजर्स हमें यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, फाइंड प्रोडक्ट बाय आईडी। तो इसकी जगह पे लाइक आई विल पास वन नाउ क्वेरी एग्जीक्यूट द प्रोसीजर नेम, एग्जीक्यूट के बाद ये वाला प्रोसीजर मुझे एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे, एंड वन पैरामीटर आई एम पासिंग इनसाइड दिस। तो पैरामीटर कौन सा जा रहा है, ये आपका क्वेरी स्ट्रिंग का जो आ रहा है वो, आई विल पास लाइक द पी आई डी लेट से, तो पी आई डी आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा, SQL command object name dot is equals to new, यहाँ पे क्वेरी कॉमा कनेक्शन। ठीक है, इसके बाद अभी फिलहाल के लिए क्या चाहिए हमें, लाइक हम लोग सेलेक्ट वाला क्वेरी पास कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके लिए अगेन लाइक वी नीड टू पास लाइक वन ऑब्जेक्ट दैट SQL डेटा रीडर, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू cmd dot execute reader, and then like we'll pass one conditions, we can directly write idr dot read to like read the all the entries। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास like right now we are getting only the single entry, तो जो एंट्री मिल रहा है like उसको फेच करना है इन दिस फॉर्म, लाइक यहाँ पे मैंने जो बॉक्सेस लिए, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस लिए, 3 टेक्स्ट बॉक्सेस मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। सो लाइक विल पास लाइक वन टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, इसके अंदर मुझे कौन सा वैल्यू चाहिए, तो RDR के अंदर से कौन सा कॉलम को मैं फेच करने जा रहा हूँ, तो पी नेम वाला कॉलम, ये वाला कॉलम मुझे चाहिए यहाँ पे से पी नेम वाला, डॉट ये ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन द टू स्ट्रिंग, सेम इन द टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट RDR ऑफ द कैटेगरी, एंड अगेन इसको भी हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, दिस द सेम लाइक वी हैव लाइक वन मोर प्राइस वाला टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट, इसके टेक्स्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये RDR वाला प्राइस फेच करेंगे डॉट टू स्ट्रिंग अगेन, तो अभी हमें चेक करके देखना है कि क्या डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है। अगेन ये डेटा रीडर का काम तो हो गया, लाइक कमांड को एग्जीक्यूट भी किया और रीड करके डेटा मैंने यहाँ पे फेच भी करवाया। सो ये वाला मेथड अभी हम लोग कहाँ पे कॉल करें, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी वाला यहाँ पे मेथड जो है ये हमें पेज लोड के अंदर ही चाहिए, तो पेज लोड वाला मेथड जब कॉल होगा तब जाके डेटा मेरा लोड होना चाहिए।
So again we'll pass one debugger here to check the request. ठीक है, अगर लाइक देखो ये एडिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो देखो मेरा डिबगर यहाँ पे आ गया, लाइक जस्ट लाइक पुश ऑन, लाइक इसको पुश कर लेंगे हम लोग डिबगर को। तो यहाँ पे आईडी चेक करते, लाइक देखो आईडी नंबर 5 आ रहा है यहाँ पे क्वेरी भी एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा। रीडर के बाद जो लाइक रीडर का लाइक जो डेटा हमें मिलेगा यहाँ से एग्जीक्यूट करके, तो ये जो रिजल्ट व्यू है, तो यहाँ पे देखो एक सिंगल डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अभी सिंगल डेटा यहाँ पे क्यों आ रहा है, बिकॉज लाइक वी आर फेचिंग ओनली द स्पेसिफिक जो आईडी वाला डेटा है। So again now we are going to like read this entries. So after reading this, just see now यहाँ पे क्या डेटा आ रहा है, inner reference like read when no data is present. So actually here now we are not getting any data. So like हमें चेक करना पड़ेगा again like query में क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो ये मेरा टेबल है, from the product table I am fetching the product table by ID. तो हमारा जो भी ID है उसी के अकॉर्डिंग मैं डेटा फेच करने जा रहा हूँ। Okay, so like what we'll do again now here, so we'll pass one condition if rdr dot has rows else, तो ये जो डेटा रीड होगा वो इसके बाद ये होगा अगर डेटा कुछ प्रेजेंट रहेगा तो। else it will just display the message data not found। ठीक है, अगेन लाइक विल चेक द प्रोसीजर नेम, फाइंड प्रोडक्ट बाय आईडी। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट का आईडी हम लोगों ने पास किया हुआ है। रन दिस एप्लीकेशन। एंड नाउ लेट्स गो टू एडिट द रिकॉर्ड्स अगेन। तो फिर से यहाँ पे पहले चेक करेंगे, यहाँ पे आईडी हमें मिल रहा है 5th वाला। ठीक है, तो ये क्वेरी हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यस, तो यहाँ पे डेटा तो मिल रहा है इसे, यस कंडीशन इज गेटिंग ट्रू, डेटा भी रीड हो रहा है यहाँ पे। Okay, so we are getting the empty results only. So that's why we are getting one exception. So like we can pass like the try catch block. So like we can find out this exception. तो यहाँ पे डेटा को रीड नहीं कर पा रहे हम लोग. So again like we'll see. We'll pass the loop inside this. ठीक है, so like now we'll check again जो डेटा हमारे पास मिल रहा है कि नहीं यहाँ पे like IDR वाला डेटा। और जैसे सेम एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा मैं, सो अभी देख लेते हैं यहाँ पे वैल्यू।
ठीक है, यहाँ पे आ रहा है अभी लाइक देखो लैपटॉप करके व्यू मिल रहा है हमें, और इसको पुश करेंगे लाइक तो ये देखो ये टेक्स्ट के अंदर हमें यस ये प्रोडक्ट का कैटेगरी भी आ रहा है, एंड यहाँ पे हमें प्राइस भी मिल रहा है. सो नाउ लाइक यू कैन कंटिन्यू दिस. यस, तो देखो यहाँ पे रिकॉर्ड मेरा फेच हो गया एडिट वाला. तो नाउ व्हाट आई विल डू बेसिकली लाइक आई विल स्टॉप दिस डिबगर अगेन and restart this application. तो फिर से देखो अगर एडिट के ऊपर कोई भी अगर समझो ये पिज़्ज़ा वाला आइटम्स अगर एडिट करने जाओ लाइक देखो इसका भी डेटा आ रहा है, पर अभी अपडेट के ऊपर कुछ भी एक्शन ये परफॉर्म नहीं कर पाएगा. तो उसके लिए अपडेट वाला एक्शन मुझे अभी देना पड़ेगा. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपडेट के ऊपर बटन क्लिक करेंगे. ठीक है, ये बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो लाइक जो भी वैल्यूज हमारे पास अभी आ रहा है यहाँ पे स्ट्रिंग पी नेम पी कैटेगरी एंड डबल के अंदर पी प्राइस. तो अभी पी नेम के अंदर क्या चलेगा देखो हमें ठीक है, यहाँ पे कौन सा वैल्यू आ रहा है हमारे टेक्स्ट बॉक्स 1 का पी कैटेगरी के अंदर टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट एंड एक प्राइस करके पी प्राइस. इसको डबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें. ठीक है, तो तीनों भी वैल्यूज आ गए. अभी तीनों भी वैल्यूज को क्या करना है, अभी पुट करना है अपडेट्स के लिए. तो अपडेट के लिए अगेन लाइक वी नीड टू क्रिएट लाइक वन मोर स्टोर प्रोसीजर्स. द क्रिएट प्रोसीजर्स अपडेट प्रोडक्ट प्रोसीजर्स. यहाँ पे 3 पैरामीटर्स अभी हम लोगों ने लोड किए हैं. varchar इसका भी सेम, और सेम हमें चाहिए यहाँ पे प्राइस. एंड देन इसके बाद लाइक हम लोग पास करेंगे यहाँ पे अपडेट वाला क्वेरी. अभी चाहिए हमें यहाँ पे पास करेंगे अपडेट, और टेबल का नाम है मेरा प्रोडक्ट अंडरस्कोर टेबल. ठीक है, अपडेट प्रोडक्ट अंडरस्कोर टेबल सेट. और क्या क्या वैल्यू सेट करने यहाँ पे लाइक वी नीड टू सेट लाइक द पी नेम करके. तो पी नेम के अंदर वैल्यू कहाँ से आएगा, @ पी नेम कॉमा पी कैटेगरी इज इक्वल्स टू @ पी कैटेगरी. प्राइस इज इक्वल्स टू @ प्राइस. ठीक है, सो बट यहाँ पे आईडी की जरूरत पड़ेगी. कौन सा आईडी वाला रिकॉर्ड से यहाँ पे ये हो रहा है वो वेयर आईडी इज इक्वल्स टू @id. तो लाइक आईडी वाला एक पैरामीटर हम लोग पास करेंगे.
ठीक है। तो यहाँ पे जो आईडी मैंने पास किया वो आईडी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, इसका प्रोडक्ट ही अपडेट करने के लिए ट्राई करेगा। बट सी लाइक नाउ लाइक अगेन लाइक जो आईडी हमें मिलने वाला है, आईडी कहाँ से आ रहा है, जो क्वेरी स्ट्रिंग से हम लोगों ने पास किया हुआ है। ठीक है। तो ये जो आईडी चाहिए हमें, आईडी कहाँ से मिलेगा, ये प्रोसीजर से अभी लाइक देखते हैं, इसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे। देखो अपडेट वाला प्रोसीजर्स तो बन गया है मेरा लाइक विद लाइक द 4 पैरामीटर्स। सो अगेन हियर आल्सो लाइक वी वांट लाइक द आईडी। So for the ID, like again, I am taking this the PID. रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग और यहाँ पे PID करके पास किया, देखो ऊपर ही हम लोगों ने लिया हुआ है ये वाला, वो सेम आईडी यहाँ पे ले रहा हूँ मैं। एंड देन इसके बाद लाइक विल पास वन दी स्ट्रिंग क्वेरी एग्जीक्यूट। तो मेरा प्रोसीजर्स का नाम क्या है यहाँ पे देखो, लाइक ये वाला अपडेट प्रोडक्ट प्रोसीजर्स। और यहाँ पे 4 पैरामीटर्स को हमें पास करना है, द नेम, कैटेगरी, प्राइस एंड आईडी। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को लोड करेंगे। तो पहले तो नेम चाहिए मुझे यहाँ पे, देन सेकेंड है मेरे पास कैटेगरी, थर्ड है हमारे पास प्राइस, और एक रहेगा मेरे पास एक है मेरे पास आईडी लाइक फोर्थ वाला पैरामीटर। सेम लाइक विल पास लाइक द SQL कमांड object name is equals to new SQL command, ये query comma connection, execute non-query, and after this it should be redirect on like which page, response dot redirect। तो कहाँ पे रिडायरेक्ट होना चाहिए देखो, तो हमारा ये जाना चाहिए ये वाले पेज के ऊपर, दैट इज द प्रोडक्ट लिस्ट एग्जाम्पल। डॉट ASPX। ठीक है। तो अगेन लाइक विल पास वन डिबगर हियर and let's run the application। तो यहाँ पे देखिए अभी लाइक सपोज कॉलम में एडिट के लिए जाता हूँ अभी, ये फूड वाला, जब इसके अंदर लाइक मैं कुछ प्राइजेस वगैरह चेंज कर लूँगा, लेट्स से 3500, जैसे अपडेट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ गया देखो ये। सो विल चेक द डेटा। तो PID हमें मिला है लाइक द 3 थर्ड वाला आईडी का एक प्रोडक्ट आईडी मिला है ये, द P नेम मिला है ये पिज़्ज़ा, कैटेगरी मिला है फूड्स, यहाँ पे प्राइस हमें मिला है लाइक 1200 बेसिकली।
ठीक है, बट लाइक यहाँ पे हम लोगों ने प्रोडक्ट लाइक यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, लाइक कैटेगरी के अंदर हम लोगों ने ये किया। सो स्टॉप दिस एप्लीकेशन अगेन। लाइक यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा बेसिकली जो एडिट प्रोडक्ट है, लाइक यहाँ पे कैटेगरी है तो कैटेगरी के लिए टेक्स्ट बॉक्स 3 है यस, और ये टेक्स्ट बॉक्स 2 यहाँ पे है। सो लाइक हम लोगों ने यहाँ पे मिस्टेक किया है। यहाँ पे 3 है कैटेगरी वाला और ये 2 है मेरा प्राइस वाला। फिर से हम लोग एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए अभी कैटेगरी वाइज आ रहा है बराबर, तो अभी यहाँ पे इसका प्राइस मैं चेंज कर लेता हूँ। अपडेट के ऊपर फिर से क्लिक करूँगा तो ये देखो यहाँ पे डिबगर ऑन हो गया मेरा। नेम बराबर आ रहे हैं, कैटेगरी और जो प्राइस है देखो, लाइक जो प्राइस हमें चाहिए बेसिकली एक वो कहाँ से चाहिए, वो अपडेटेड वाला प्राइस चाहिए। तो मैं ये वाला प्राइस जा रहा है, लाइक जो प्रीवियस वाला जो लाइक वहाँ पे उसने इनपुट किया हुआ है। सो अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ, सो देखिए इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। सो लाइक हमें क्या करना पड़ेगा देखो इसके लिए, यहाँ पे मैं पी नेम करके लेता हूँ, कैटेगरी और एक एक प्राइस चाहिए मुझे डबल में। ठीक है, कुछ ग्लोबल वेरिएबल ले लिए मैंने और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ मैं, पी कैटेगरी वाला जो वैल्यू है उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स 3 चाहिए। प्राइस, तो प्राइस में हमें चाहिए टेक्स्ट बॉक्स 2 का वैल्यू। तो अगेन विल पास डबल डॉट पास। ठीक है, तो ये जो है इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये सब पी नेम, ये मेरा कैटेगरी है पी कैटेगरी और ये मेरा प्राइस है। तो इसको डबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, डबल डॉट पार्स। ठीक है, और यही वाला वैल्यू इसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, ये भी पहले स्टोर करके रखा हुआ है हम लोगों ने, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें। सो यहाँ पे प्राइस चाहिए सिर्फ हमें। सो सिर्फ प्राइस वाला कॉलम रहेगा यहाँ पे। Now I will just like try to run this applications again and we'll check the values, whether the values are getting updated or not.
ठीक है, सिलेक्ट फिर से हम लोग एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे। So like it's showing like input string was not in correct formats. ये तो ये टेक्स्ट बॉक्स 2 है जो वैल्यू हमें मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं पहले तो, और इसका टाइप कास्टिंग में निकाल देता हूँ। रन कर लेते हैं अगेन हम लोग। वी नीड टू चेक विद द एरर हियर अगेन। यस, ये स्ट्रिंग आ गया हमारा प्राइस वाला, फिर ब्रैकेट को निकालना पड़ेगा हमें। एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सो अगेन सी लाइक वी आर गेटिंग द लाइक ब्लैंक डेटा हियर। सो कोई भी डेटा फेच नहीं हो रहा है अगेन ये, तो लाइक पहले चेक करना पड़ेगा फिर से। तो ये जो लाइक टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यूज है यहाँ पे लोड करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ दिस लाइक आई विल गिव यू अनदर टेक्स्ट बॉक्स एंड विल सी लाइक व्हाट अपडेट वाला प्रॉब्लम इज गेटिंग नाउ। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, इसके अंदर जो वैल्यू फेच हो गया ये 3 डॉट टेक्स्ट जो लाइक पहला वाला प्रॉब्लम था हमारा ये, और ये 2 वाला है टेक्स्ट बॉक्स 2। So we'll remove this. यहाँ पे आएगा टेक्स्ट बॉक्स 1 का वैल्यू, थ्री डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। फिर से रन कर लेते हैं हम लोग इसे। एडिट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अगर लाइक यहाँ पे फिर से मैं लाइक अगर प्राइस को एडिट करूँगा, अपडेट के ऊपर क्लिक करूँगा मैं, तो फिर से देखो यहाँ पे क्या डेटा मिल रहा है हमारे पास। सो सी लाइक यहाँ पे हमें वही करना पड़ेगा आईडी के बेसिस पे। भी यहाँ से जो वैल्यू अभी मुझे मिला है वही आईडी वाला यहाँ पे वैल्यू पेज करना पड़ेगा। तो ये जो टेक्स्ट है ये ले रहा है बराबर, ये भी आ रहा है, और ये जो 2 वाला है ये लाइक आपका प्रीवियस वाला वैल्यू ले रहा है। आईडी भी जा रहा है बराबर यहाँ पे। कंटिन्यू दिस। सो देखिए ये जो प्राइस वाला वैल्यू मिल रहा है वो जो लाइक हम लोग जो पुट करें वो वाला वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो ये जो वैल्यूज आ रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर जो प्राइस वाला वैल्यू फिच कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो वैल्यूज आ रहा है हमारा ये फेच हो रहा है, बट अगेन
जिसका प्रीवियस वाला जो वैल्यू फेच किया था हम लोगों ने कॉलम के अंदर, तो यही वाला वैल्यू यहाँ पे फेच करके दे रहा है हमें ये। अगर चाहिए रहेगा तो लाइक हम लोग डेटा लिस्ट के हेल्प से भी अगर ये वाला प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, बेसिकली क्वेरी स्ट्रिंग हमें ये वैल्यू भी दे रहे हैं। सो ये रीड आउट करने की भी बेसिकली ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए हमें। अगर मैं क्वेरी स्ट्रिंग में अगर यहाँ पे पास कर लूँ पैरामीटर में वैल्यूज़, so that values also like I can get access over there, but again see like it depends on like number of parameters, like how many parameters you are passing। तो यहाँ पे देखो लाइक जो भी वैल्यूज आपको मिल रहा है वो लाइक वैल्यू हम लोग लाइक यहाँ पे अपडेट के लिए भेज रहे हैं। ठीक है, सो हियर लाइक वी हैड सीन बेसिकली लाइक वी हैव लाइक वन ऑफ द सॉल्यूशंस वी हैड सीन इन लाइक द डेटा लिस्ट की। डेटा लिस्ट के अंदर like, जो अपडेट वाला ऑप्शन था हमारा, तो अपडेट के अंदर हम लोगों ने देखा कि अगर मैं डायरेक्टली अगर क्वेरी स्ट्रिंग पास करके अगर मेरा डेटा वहाँ से फेच होता है तो उसके बेसिस पे आप लाइक डायरेक्टली एडिट वाला ऑप्शन परफॉर्म कर सकते हो। बट यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक प्रॉब्लम्स हमें आ रहा है कि जब ये हम लोग लाइक यहाँ पे कुछ अपडेट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, सो बेसिकली लाइक इसके अंदर जो डेटा है इसने फेच किया हुआ लाइक वही वाला डेटा ये क्या कर रहा है आगे लाइक जाके अपडेट कर रहे हैं। तो अपडेट वाले इवेंट्स हमें लाइक जो डेटा चाहिए, जो लाइक अपडेट वाला डेटा चाहिए वो हमारा डेटा यहाँ पे नहीं मिल रहा है। So what we need to do basically like we have like some the one more method that is different method there like by passing the data list, so that we'll see in select the next sessions only। ठीक है, सो लाइक दिस इज डन फॉर दिस सेशन ऑनली, और इसका लाइक एक अल्टरनेटिव मेथड लाइक वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशंस के अंदर। इस सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।